अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज हम बात करने जा रहे हैं मीज़ान के हवाले से कि मीज़ान की जानिब से आपको एक कार्ड मिलता है। ये है मास्टर कार्ड और इस कार्ड के हवाले से बात कर लें। ये मुझे रिसीव हुआ तकरीबन शायद 2 माह हो चुके हैं इसको इस तरह। और इसमें जो है आपको जो कार्ड मिलेगा, चलिए मैं कार्ड का पहले नंबर हाइड कर लूँ। ये देखिए जी, लाइट की वजह से थोड़ा शायद वाज़ेह नज़र ना आए आपको। तो ये कार्ड है और इस कार्ड के हवाले से बात करेंगे और इसमें आपके जो फ़ायदे क्या हैं, आप इसकी ऑनलाइन कितनी पेमेंट कर सकते हैं और ये सब कुछ। सबसे पहले इसमें अगर जो इन्वेलप है, इन्वेलप में देखिए आपके पास जो मुझे मिला, ये कुछ जो है इसके ऑनलाइन ब्रांचेस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है और तकाफुल के हवाले से है। तकाफुल जो है इस्लामी इंश्योरेंस होती है, उसके हवाले से यहाँ पे कुछ गाइड है। और फिर जो है कार्ड जो था आपका, कार्ड इसमें होता है। तो यहाँ से जो है आप कार्ड निकालते हैं और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ। और कार्ड एक्टिवेट करने की अगर बात की जाए तो मैंने जो थे एटीएम पर ही कार्ड जाके एक्टिवेट कर लिया था। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, ना कोई कॉल करनी पड़ी थी। और वैसे अगर आप चाहें तो फिर आपके पास कॉल का ऑप्शन भी यहाँ पे है ये, कि बराए करम अपना कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए मुतलका ब्रांच में दर्ज अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबरों के ज़रिए कॉल कीजिए। तो आप ऐसे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे ये नंबर हैं अगर आपको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास ये कुछ शराइत व ज़वाबित होती हैं। और एक चीज़ ये बहुत अहम, मैं आपको दिखा दूँ, ये है सर्टिफिकेट ऑफ तकाफुल। अब ये तकाफुल जो है देखिए, इसमें कुछ डिटेल जो लिखी हैं ये है कि इस्लामिक इंश्योरेंस है। सो दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट ऑन मेंटेनिंग एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन योर अकाउंट यू आर एंटाइटल्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री तकाफुल कवरेज अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टीयर्स। तो इसमें आपके पास ये देखिए 10,000 से लेके अगर 50,000 तक आप माहाना रखते हैं अपने अकाउंट में, तो आपको 2.5 लाख रुपए तक जो है ये इस्लामिक इंश्योरेंस के हवाले से आपको ये मिलती है। फिर आपके पास 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक है, जिसमें आपको 5 लाख का आपकी क्लेम अमाउंट है। इसके बाद 2.5 लाख से लेकर अगर 5 लाख तक आप रखते हैं तो 7.5 लाख क्लेम कर सकते हैं। जबकि अगर 5 लाख से ऊपर रखेंगे तो आप जो है 10 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा इसमें आप अहम चीज़ है वो है रिस्क ऑफ स्नैचिंग ऑफ कैश ऑन एटीएम कैश विड्रॉल। यानी कि अगर आप कैश एटीएम से कैश निकलवाते हैं और उसमें कोई स्नैचिंग वगैरह यानी कुछ छीन लेता है तो उसका भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये इसमें तकाफुल के हवाले से भी कुछ था। अब अगर बात की जाए कार्ड की, कार्ड मैंने कहाँ रख दिया जी। और ये कार्ड आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो कार्ड ये है कि इसका फ़ायदा देखिए, सबसे पहले ये है कि आप इसको जो है इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इससे पहले जो है जैज़ का भी कार्ड जो है वीज़ा डेबिट कार्ड मिलता है आपको, वो इस्तेमाल कर चुका हूँ। लेकिन उसको सिर्फ आप पाकिस्तानी वेबसाइट पर ही ऑनलाइन अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी ये है कि आपको जो है पहले कॉल करना पड़ती है जैज़ की हेल्पलाइन को और वहाँ से आप जो है फिर उनसे बात करेंगे। उसके बाद आपके वो 72 आवर का सेशन होता है और जितनी रकम आप बताएंगे वो होता है। लेकिन मीज़ान के हवाले से ये सही है कि इस कार्ड का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए आप जो हैं इंटरनेशनल वेबसाइट पर भी पेमेंट कर सकते हैं। ख़ासतौर पर गूगल प्ले स्टोर पर अगर कुछ आप एप्लीकेशंस वगैरह जो है परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए जो है उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी कॉल नहीं करनी पड़ती मीज़ान को किसी भी किस्म की कि भाई हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ये एक्टिवेट करवाना है। और इसकी जो लिमिट है इस कार्ड की, वो आपको जो है 50,000 रुपये आप एक दिन में निकलवा सकते हैं एटीएम से। और ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग जैसे करना चाहते हैं तो इसकी जो 1 लाख रुपए की लिमिट है इंटरनेशनल। अब ये कार्ड आपको जो मिलता है कैसे है, इसके लिए आपका बनता है आसान अकाउंट। मीज़ान आसान अकाउंट है और वो अकाउंट अगर आपने बनवाना है तो उस अकाउंट के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड चाहिए। आप अपना शनाख्ती कार्ड लेके ब्रांच जाए तो वो आपको तकरीबन जो है डिपेंड करता है, वहाँ पे अगर रश ज़्यादा हो थोड़ा टाइम लग सकता है, वरना आपको नॉर्मल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर ये आपको जो है सारा जो प्रोसीजर होगा वो मुकम्मल होगा और उसके बाद आपको जो है 10 से 15 दिन में आपका ये कार्ड मिल जाता है। अब कार्ड के हवाले से तो मुझे कॉल आ गई थी कि बल्कि कॉल तो मेरे ख्याल से नहीं आई थी, मैं खुद ही गया था पता करने के लिए। तो कार्ड मैंने वहाँ से कलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो था चेक बुक जो थी वो मुझे नहीं मिली। अब मैं समझा कि शायद चेक बुक जो है इस बॉक्स में जो इन्वेलप जो भी कहते हैं आप इसको, इसमें नहीं थी। तो मैं समझा कि शायद चेक बुक इन्होंने देना ख़त्म कर दी है, अब सारा सिर्फ कार्ड के हवाले से पेमेंट होती है। लेकिन मुझे आज पता चला कि चेक बुक जो है वो अलग अलग से मिलती है। लेकिन मुझे ना तो कोई कॉल आई, ना पहले कॉल आई थी, ना अभी तक, तकरीबन 2 ढाई माह हो चुके हैं इस बात को।
और मुझे किसी ने बताया भी नहीं वहाँ से अमले ने कि आपको जो है चेक बुक के लिए दोबारा आना पड़ेगा, वो अलग से मिलेगी। और ये एप्लीकेशन से जो है कुछ चार्जेस कटे थे, जिसमें था कि CHQ डिस्ट्रॉयड चार्जेस थे, जैसे वो 70 रुपये थे और साथ से कुछ टैक्स था तकरीबन 10 रुपये करीब, तो यानी वो 80 रुपये कटे। और मैंने जब हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछा कि ये चार्जेस किस चीज़ के हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो है चेक बुक कलेक्ट नहीं की, तो ये उसके चार्जेस कटे हैं आपके, जबकि मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो अगर आप अकाउंट अकाउंट बनवाएं तो पहले तो आपको एक कार्ड मिल जाएगा आपका 10 से 12 या 15 दिन के अंदर। और अगर चेक बुक आपको उस टाइम ना मिले तो फिर आपको चेक बुक जो है दोबारा जाना पड़ेगा आपके अपनी ब्रांच। कार्ड एक्टिवेट करने का तरीका आसान है, मैं आप कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन पे वहाँ से, जो लेकिन उसी नंबर से जो आपने अपने अकाउंट में जो रजिस्टर करवाया होगा उसी नंबर से आपको कॉल करना पड़ेगी, और फिर आपका ये कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। और इसके अलावा अगर चाहें तो आप जो है मैंने क्यों कराची से हूँ मैं, तो एटीएम जो मिज़ान बैंक का जो था वहीं पे एटीएम पर ही मैंने इसको इस्तेमाल किया, और वहाँ ही ये फ़ौरन ही मेरे पास एक्टिवेट हो गया था हाथ के हाथ ही। तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब इसमें जो है अगर आप किसी दूसरी एटीएम से विड्रॉ करेंगे तो इसके तकरीबन 18 रुपये 75 पैसे करीब चार्जेस हैं हर विड्रॉल के। और कार्ड की फ़ीस की अगर बात की जाए तो कार्ड की जो फ़ीस थी 900 रुपये इस कार्ड की फ़ीस है। और इसमें तकरीबन जो है 120 रुपये की, जैसे 130 रुपये करीब शायद मेरा ख्याल से टैक्स है। तो ये कि आपको तकरीबन 1500 रुपये करीब शायद आपको अपने अकाउंट में जब आप अकाउंट बनवाने जाएंगे तो लेके जाना पड़े, तो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। मैं तकरीबन 5000 रुपये जमा करवाए थे, तो जिसमें से 900 रुपये जो इस कार्ड की फ़ीस थी, और तकरीबन 120 या 30 रुपये शायद के करीब वो टैक्स जो था वो टैक्स कटा इसका। और अब पेमेंट की अगर हवाले से बात की जाए तो आप इसको जो है इंटरनेशनल काफ़ी सारी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा भी आप इंटरनेशनल वेबसाइट पर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि आप कौन कौन सी वेबसाइट पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और थी कि जैसे ही मैंने इसको गूगल प्ले स्टोर पर जब लिंक किया, तो मैंने अभी किसी भी कोई पेमेंट नहीं की थी, यानी कि कोई मैंने एप्लीकेशन परचेज़ नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जैसे ही लिंक करने के साथ ही तकरीबन चंद सेकंड में ही मुझे जो है इसका जो मैसेज आ गया, मेल आ गया मेरे पास, इसकी मेल आ जाती है। इसका एक चीज़ और है कि मेरा जो मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन है मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसके साथ ही जो है मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन, जब कार्ड रिसीव हुआ उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकेंगे मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन। प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको अकाउंट बनाने के लिए जो है अपना ये एटीएम कार्ड देना होगा, नंबर देना पड़ता है, फिर आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो होता है। और साथ ही जो है आपको ये जो इन्वेलप मिलेगा, इस इन्वेलप पर लिखा होगा आपके जो है जो एरिया होगा, जैसे ये मेरा बिन कासिम है तो उसके साथ ही 0123 जैसे कोड है, तो आपका भी जो है एक कोड होगा। तो आपको ये जो 0123 जैसे मेरा मिसाल कोड है, इस कोड के अलावा जैसे जो भी आपका कोड होगा वो कोड देंगे आप, और साथ फिर आगे जो आपको बैंक अकाउंट दिया जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर, वो नंबर लिखेंगे तब आपका मिज़ान बैंक का अकाउंट बनेगा, वरना आपका अकाउंट नहीं बनेगा एप्लीकेशन पर। तो मेरे साथ ये मसला होता रहा था, फिर मैंने कॉल की जब, और कॉल करने के बाद ही ये मेरा मसला हल हुआ। और अब मैं आपको चार्जेस वगैरह दिखाता हूँ इसके, यहाँ पे कि चार्जेस कितने हैं टोटल, और फिर आगे हम बात करते हैं। अब इसके चार्जेस की अगर बात की जाए तो ये देखिए, जो मैंने गूगल प्ले स्टोर से जब मैंने पेमेंट की एक एप्लीकेशन की 150 रुपये, तो साथ जो चार्जेस कटे वो मेरे से 7 रुपये 50 पैसे, ये 5% बनते हैं। यानी कि अगर आप 1000 रुपये की जो कुछ शॉपिंग करेंगे इस कार्ड के ज़रिए, तो उस पर जो आपके 5% चार्जेस हैं, तो वो आपके 50 रुपये बनते हैं 1000 पर। और मैंने जो हेल्पलाइन पर कॉल की वहाँ से मैंने पता किया, तो उन्होंने बताया कि जो अगर नॉन फाइलर हैं तो 5% चार्जेस हैं आपके, और अगर फाइलर हैं तो फिर आपके 4% चार्जेस हैं। अब फाइलर और नॉन फाइलर मतलब टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो फिर 4%, वरना आपके 5% होंगे। और फिर ये देखिए दूसरी जो यहाँ पे है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे CHQ डिस्ट्रॉयड चार्जेस हैं ये। तो ये चेकबुक के जो डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस थे, इसमें 70 रुपये चार्जेस कटे, और साथ ही उसके FED ऑन CHQ डिस्ट्रॉयड 9 रुपये 10 पैसे, तकरीबन 80 रुपये ये आपके कट गए। तो मुझे ये हमने नहीं बताया था, तो ये चीज़ भी आपको बता दूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो रेड में है 70 रुपीज़, और साथ उसके चार्जेस टैक्स प्लस FED 3.50। तो जैसे ही मैंने कार्ड को लिंक किया था तो मेरे ये चार्जेस कट गए थे, लेकिन साथ ही दोबारा ये मुझे वापस भी मिल गए, तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर और मज़ीद बात की जाए यहाँ पे चार्जेस वगैरह की, तो और तो इसमें कोई यही है कि ये 18 रुपये 75 पैसे जो हैं ये विड्रॉल के चार्जेस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वेडनेसडे 22 जनवरी की जो एक ट्रांजैक्शन है, इसमें मास्टर कार्ड की एनुअल फ़ीस 900 रुपये है, और चार्जेस प्लस टैक्स की अगर बात की जाए तो 117 रुपये हैं। अब साथ में यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ इसके साथ ही
कि आप कौन कौन सी वेबसाइट पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जी अपने मीज़ान मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड से बासानी गूगल, फेसबुक, प्ले स्टोर, आईट्यून्स, लिंक्डइन और दुनिया भर की मुख्तलिफ वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज और इश्तहारात की पेमेंट की सहूलत हासिल करें। तो आप इसको जो है काफ़ी सारी इंटरनेशनल वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की थी वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ, ताकि आपको भी यहाँ पे हेल्प हो। जब आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू आता है। एक्टिवेशन के लिए 3 मिलाएं, कार्ड ब्लॉक करने के लिए 4 मिलाएं, प्रोडक्ट की मालूमात के लिए 5 मिलाएं, किसी भी वक्त अपने ऑनलाइन बैंकर से राब्ता हासिल करने के लिए 0 मिलाएं। अब इस तरह से जो है आप आसानी से कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करके कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है चार्जेस की अगर बात की जाए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनली जो आप शॉपिंग की जो करते हैं तो उसके जो चार्जेस हैं आपके पास, मेरे इस कार्ड की जो लिमिट है वो 50,000 है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब शॉपिंग की जो लिमिट है वो है 1,00,000 रुपये, यानी आप रोज़ाना 1,00,000 रुपये की शॉपिंग कर सकते हैं इसकी लिमिट की। और इसके बाद फिर इसके 5% चार्जेस भी होंगे आपके। अब 1,00,000 के जो 5% है वो 5,000 रुपये बनते हैं। 1,00,000 पर आपको 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप ये शॉपिंग करते हैं 1,000 रुपये की तो वहाँ पर आपका 50,000 रुपये, सॉरी 50 रुपये जो टैक्स होता है। तो इस तरह से जो है आप इस कार्ड को ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, और हासिल करने का तरीका यही है कि आपको सिर्फ अपना एक NIC लेकर करीबी ब्रांच जाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब आपको आइडिया होगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके पास कौन सा कार्ड बेहतर है।